सुबह के 7 बज रहे थे। आदित्य स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था। आज उसके 8th स्टैंडर्ड का आखिरी एग्जाम था। वो नर्वस था थोड़ा, क्योंकि पिछली बार हाफ ईयरली में मैथ्स के पेपर में जस्ट पास ही हो पाया था, और आज ये फाइनल पेपर, वो भी मैथ्स का। नर्वस होने के साथ साथ उदास भी काफी था वो, क्योंकि अब इस एग्जाम के बाद जब 9th में प्रमोट होगा तो इशिता उसके साथ नहीं होगी, क्योंकि इशिता के पापा का नागपुर से दिल्ली ट्रांसफर हो रहा है। तो अब वो अपना शहर नागपुर छोड़कर दिल्ली चली जाएगी, आदित्य से दूर। कैसे आदित्य के फ्रेंड्स इशिता को भाभी कहकर बुलाते हैं और वो शर्माने लगती है। दोनों को एक दूसरे के नाम से छेड़ा जाता है। क्लास में उन दोनों के चर्चे, उन दोनों की बातें, इशिता के आने पर आदित्य का खिल जाना, एक रौनक सी रहती थी क्लास में उन दोनों के लिए, उन दोनों से। ये सब बहुत मिस करने वाला आदित्य। उसकी चश्मू इशिता जाने वाली है ये शहर छोड़कर। वो प्यार से इशिता को चश्मू बुलाता है, क्योंकि किताबें पढ़ पढ़कर इशिता की आंखों को चश्मों ने घेर लिया है। आदित्य ने अपने बाल कॉम्ब किए, खुद को शीशे में देखा और निकल गया स्कूल के लिए। पहुंचा, सारे बच्चे 5-6 के ग्रुप्स में बंटकर आपस में होने वाले पेपर के बारे में ही डिस्कशन कर रहे थे। सब डरे हुए थे, पर दोस्तों से मिलकर बातें करके वो अपना डर बांट रहे थे एक दूसरे से। कुछ लोग किताब लेकर ग्राउंड के चक्कर लगा रहे थे और कुछ लोग तो प्लान कर रहे थे कि चीटिंग कैसे हो पाएगी। आदित्य अपने दोस्तों के पास गया। उसी के बगल में इशिता का ग्रुप था। वो अपनी फ्रेंड्स को लास्ट मोमेंट में एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रही थी और आदित्य का सारा ध्यान वहीं पर था। थोड़ी देर के बाद आदित्य ने इशिता को अपने पास बुलाया। इशिता ने उससे पूछा, पढ़ लिया? हाँ, जो चैप्टर्स तूने कहे थे इंपॉर्टेंट है वो ढंग से कर लिए हैं। वैसे भी मैथ्स में पास होना ही मेरा मकसद रहता है। हाँ, कर लियो ढंग से। और सुन, पेपर के बाद कैंटीन पे आ जाइयो। इमोशनल क्यों हो रही है तू? मैं कहाँ इमोशनल हो रही हूं, तू हो रहा है। सच में चली जाएगी क्या दिल्ली? एग्जाम के बाद बात करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थर्ड बेंच पे आदित्य बैठा हुआ क्वेश्चन पेपर में पहले वो क्वेश्चंस मार्क कर रहा था जिसका सॉल्यूशन उसे आता है। एग्जाम स्टार्ट होने के बाद उसने शीट पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए। पेपर खत्म हुआ। वो सेटिस्फाइड था अपनी परफॉर्मेंस से। ठीक ठाक नंबर तो आ ही जाएंगे। आखिरी एग्जाम था तो सारे बच्चे खुशियां मना रहे थे, उछल रहे थे, झूम रहे थे। आदित्य कैंटीन पे जाके इशिता के आने का वेट करने लगा। वो इशिता के बिना अपनी स्कूल लाइफ इमेजिन नहीं कर पा रहा है। उसे आदत हो चुकी है उसकी। वो क्लास में बैठे उसका मुस्कुराता चेहरा नहीं देखेगा तो उसकी सुबह शुरू कैसे होगी? उसे पता है वो बहुत मिस करने वाला है उसे। उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ लिया था और उसी पत्ते के और छोटे छोटे टुकड़े करके अपना टाइम काट रहा था। उसे अपने पास इशिता आती हुई दिखी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इशिता ने पूछा, कैसा गया पेपर? आदित्य ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, उम्मीद से अच्छा गया। तेरा? अच्छा गया, पर पेपर बहुत लेंदी था, हाथ दुख गए लिखते लिखते। और बता। क्या बताऊं, रिजल्ट के बाद दिल्ली निकल जाऊंगी मैं। क्यों हो रहा है तेरे पापा का ट्रांसफर? मुझे भी नहीं जाना, अपना स्कूल छोड़ के नए स्कूल में। और मेरा क्या होगा? मतलब हमारा क्या होगा? यार मुझे लगता है इसकी भी आदत हो जाएगी, हम मूव ऑन कर लेंगे, क्योंकि मैं बस मेमोरी साथ लेके जाना चाहती हूँ, रिलेशनशिप नहीं। मतलब यही कि लॉन्ग डिस्टेंस तो पता ही है पॉसिबल है ही नहीं। पर क्यों पॉसिबल नहीं है? फोन मुझे 12th के बाद ही मिलेगा, और तूने भी बताया था तुझे भी कॉलेज में ही दिलवाएंगे पापा फोन, और अब मम्मी के फोन से मैं रिस्क नहीं ले सकती यार। मतलब कांटेक्ट ही खत्म करना है पूरा? खत्म हो ही जाएगा यार। तो ये हमारी ब्रेकअप मीटिंग है क्या? आई गेस सो। पर तेरा एक समोसा पेंडिंग है, वो कब खिलाएगी? बर्थडे की ट्रीट रह रही है तेरी, और समोसे के लिए मैं नागपुर से दिल्ली भी आ सकता हूं। आ जाइयो, वैसे भी बोर हो जाऊंगी यार तेरे बिना। ठीक है, आऊंगा, भूल मत जाइयो मुझे। भूल ही नहीं पाऊंगी तेरे जैसा कैरेक्टर आदमी। चश्मू, ये ब्रेकअप सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से हो रहा है? अगर ये डिस्टेंस खत्म हो गया तो हम फिर से पहले जैसे, है ना? तू सच में दिल्ली आएगा क्या? आ जाना यार। हाँ, आऊंगा ही कभी ना कभी तो।
समोसा नहीं छोड़ सकता मैं। चल समोसे के बहाने ही आ जाइयो। किसी दिल्ली वाले से पट जाएगी ना तू? तुझे बुरा लग रहा है? नहीं मतलब अब ब्रेकअप हो जाएगा तो कोई भी पटाए, क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई मिल भी गया ना तो तू आ जाइयो फिर से, सबको छोड़ दूंगी मैं। पर तब तक मेरे पास भी कोई और होगी तो। ये हम क्या बातें कर रहे हैं यार। आदित्य ने थोड़ी देर तक इशिता की तरफ देखते हुए कहा, मिस करूंगा तुझे। मैं भी। हग्स? यस। वो दोनों एक दूसरे के गले लगे। दोनों की ही आंखें नम थी। स्कूल में दोस्तों का सेक्शन ही चेंज हो जाए तो लगता है अब कैसे गुजरेगा ये साल। पर जब कोई स्कूल ही बदल रहा हो तो, शहर ही बदल रहा हो तो। आदित्य इशिता से इस कदर दूर हो रहा था कि उनके मिलने का हर जरिया खत्म हो रहा था। कुछ दिन बीते, फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आया। आदित्य के हर सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे थे, बस मैथ्स को छोड़कर। इशिता क्लास में 3rd आई थी। उसके डेली जाने से एक दिन पहले आदित्य अपनी साइकिल से 15 किलोमीटर दूर इशिता के घर गया। उसने बेल बजाई। इशिता की मम्मी आई बाहर। आदित्य पहले तो थोड़ा घबरा गया उन्हें देखकर। वो पहली बार ही बिना बताए ऐसे उसके घर आ गया था, और उन दोनों का घर भी इतने डिस्टेंस पे था कि इससे पहले उसने कभी सोचा ही नहीं उससे उसके घर पे मिलने के लिए। पर आज वो हिम्मत करके इतनी दूर अकेले इशिता के घर के बाहर खड़ा था। उसने कहा, आंटी इशिता को बुला दीजिए, उसकी कॉपी मेरे पास रह गई है। तुम कौन हो बेटा? मैं आदित्य आंटी, इशिता की क्लास में पढ़ता हूं। मम्मी ने इशिता को बाहर बुलाया। इशिता बाहर आई। आदित्य को देखकर सरप्राइज हो गई। उसने इशारे से उससे पूछा, यहां कैसे आया? वो दोनों खुल के बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसकी मम्मी बाहर ही थी। इशिता आदित्य के पास आई। दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल की। फिर धीरे से इशिता ने उससे पूछा, कैसे आना हुआ? आदित्य के हाथ में एक नोटबुक थी। उसने इशिता के हाथ में वो पकड़ाते हुए कहा, बस तुझे बाय बोलने आ गया। बाय चश्मू, कभी मिलकर खाएंगे फिर से समोसे। इशिता ने उदासी के साथ जवाब दिया, बाय, अब ज्यादा उदास नहीं होते। न्यू चैप्टर ऑफ आवर लाइव्स, न्यू बिगनिंग्स। इशिता नोटबुक हाथ में लिए अंदर चली गई और आदित्य अपनी साइकिल पर बैठकर अपने घर के लिए निकल गया। इशिता जब अपने रूम में गई और आदित्य की दी हुई नोटबुक खोली तो उसमें एक रेड रोज था और उसके बगल वाले पन्ने पे लिखा था, विल मिस यू। इशिता की आंखों में आंसू भर गए। वो नोटबुक उस गुलाब के साथ उसने अपने पैक किए हुए बैग में डाल दी। वो नागपुर की सारी मेमोरीज दिल्ली लेकर जाएगी। आदित्य और इशिता अलग हो गए, या यूं कह लो डिस्टेंस की वजह से अलग होना पड़ गया। अब इन दोनों की लाइफ में आगे क्या होता है जानते हैं अगले एपिसोड्स में। फॉलो मी ऑन Instagram @abhash19 and subscribe my YouTube channel Rhyme Attacks and keep listening Stories with Abhash Jha.